कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ। इस ग्रंथ में जो प्रकरण चल रहा है उसमें आचार्य प्रवर ज्ञानी और अज्ञानी की व्याख्या कर रहे हैं। अब इन गाथाओं में आचार्य प्रवर ये बतला रहे हैं कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, इसकी पहचान कैसे करें। स्वरूप तो समझ में आ गया, ज्ञानी कैसे होता, अज्ञानी कैसे, पर पहचान कैसे। दो गाथाएं एक साथ हैं। समयसार ग्रंथ की 191-152 गाथा है। जह कनय मग्ग तबियम्पि कनय सहाबम नतम परिचय दी। तह कम्मोदय तबिदो न जह दिनानि दुनानितम। एवं जान दिनानि अन्नानि मुनदिराग में वादम। अन्नान तमोच्छन्नो आदि सहाबम अयानंतो। एक साथ मिलकर जह कनय मग्ग तबियम्पि कनय सहाबम नतम परिचय दी। तय कम्मोदय तबिदो न जह दिनानि दुनानितम। एवं जान दिनानि अन्नानि मुनदिराग में वादम। अन्नान तमोच्छन्नो आदि सहाबम अयानंतो। जह जैसे अग्नि तबियम्पि अग्नि में तपाया हुआ भी, कनयम कनयम कनकम सोना, तम कनय सहाबम न परिचय दी, अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। बात स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई? अग्नि में तपाया हुआ भी सोना अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। तह उसी प्रकार कम्मोदय तबिदो, कर्म के उदय से तपते हुए भी, कर्मोदय से तप्त तीव्र परिचय और उपसर्ग रूप होता हुआ नानिदु ज्ञानी भी नानितम न जहदी, ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अगला, एवं इस प्रकार नानी ज्ञानी जानदि जानता है और अन्नान तमोच्छन्नो अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न अज्ञानी अन्नानी ज्ञानी आद सहाबम आत्म स्वभाव को अयानंतो न जानता हुआ राग मेयो राग को ही आदम मुनदि आत्मा मानता है। भावार्थ, जैसे अग्नि में तपाया हुआ भी सोना अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। अग्नि में यदि कोई वस्तु तपा दी जाए तो अलग अलग परिणतियां हो जाती हैं। कोई जल जाए, राख बन जाए, किसी में कालापन आ जाए, किसी में कुछ हो जाए, पिघल जाए, कुछ भी हो सकता है। अब सामान्य धातु हो तो वह जैसी आंच अग्नि मिले वैसा कर लेगी, लेकिन सोना अग्नि में डालो तो गर्म तो हो जाएगा, गर्म नहीं होगा क्या? गर्म तो हो जाएगा,
कि गल भी सकता है, क्योंकि लोहा, तांबा, सोना सब पे गल सकते, पानी हो सकते हैं, हो ही जाते हैं। लेकिन जब ठंडा होगा फिर जम जाएगा, फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो अग्नि में तपाया हुआ भी सोना अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब जैसे मान लो अग्नि से आपने पानी को गर्म कर दिया, खूब गर्म कर दिया, अच्छा गर्म कर दिया, हो गया गर्म। अब गर्म हो गया, पानी स्वभाव से विभाव में आ गया। नहीं, हवा तो हिलाती है, तो हिलाती तो है, लेकिन किसको? अब पत्थर को हिलाने लायक फिर उतनी हवा चाहिए। सामान्य हवा से पत्थर नहीं हिलेगा, दीवार नहीं हिलेगी, पानी हिलेगा। पानी में हिलने की क्षमता है और हवा में पानी को हिलाने की क्षमता है। माटी में कुंभ बनने की क्षमता है और कुंभकार में माटी को घड़ा बनाने की क्षमता है। अब कुंभकार अहंकार करे कि मैं घड़ा बनाता हूं, मेरे बगैर घड़ा बन नहीं सकता, तो माटी कहेगी कि मेरे बिना तुम घड़ा बना के बताओ। तो माटी कहे कि मेरे उपादान से ही घड़ा बनेगा, तो कुमार जाके सो जाए, माटी का घड़ा बन जाने दो। निमित्त उपादान दोनों, और निमित्त उपादान की मैत्री होती है, विरोध नहीं होता है। आचार्यों ने लिखा है निमित्त उपादान मैत्री, निमित्त और उपादान में मित्रता होती है, दोनों के मेल से काम होता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, सही बात है ना। तो पानी में अग्नि का संयोग पाकर गर्म होने की क्षमता है और अग्नि में पानी को गर्म करने की क्षमता है। अब अग्नि का निमित्त पाके पानी कितनी गर्म हो जाए, विभाव में आ गया, स्वभाव बदल गया। स्वभाव बदल तो गया है, पर स्वभाव सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता है, फिर वह खौलता हुआ गर्म पानी भी यदि अग्नि में डाल दिया जाए, तो जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया था, वो गर्म पानी भी अग्नि को बुझा देता है। अग्नि को बुझाने के लिए ठंडा ही पानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तुमने हमको गर्म किया तो हम तुमको ठंडा कर देंगे। हम तुमको, हाँ, तुमने हमको गर्म किया, हम देखते अब तुमको हम ठंडा करते हैं। हाँ, तो इस तरीके से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञानी ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है, अज्ञानी कर्मों से प्रभावित होकर के राग द्वेष की परिणति में आ जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परिभाषाएं बहुत स्पष्ट हैं। जैसे अग्नि में तपाया हुआ भी सोना अपने सुवर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार कर्मोदय से तप्त। अब कर्मोदय से तप्त का मतलब कर्म का उदय आ रहा है। कर्म के उदय में जब अशुभ कर्म आएगा तो परेशानियां, प्रतिकूलताएं सब आएंगी। आप जब बैठे हो तो कुछ नहीं दिखेगा,
और जब आप बैठने का नियम ले लोगे तो सब कुछ दिखने लगेगा। नियम ले लिया तो सब दिखेगा, नियम नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। लोग कहते महाराज जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, आप लोगों को इतने सब महाराज जियों को माता जियों को कभी ये बाधा कभी वो बाधा है, हम लोग इतना सोच सोच करके भी देते हैं, फिर कोई भैया जी को बाधा आ जाती है, कहीं सैलेस को मच्छर आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं किसी को मक्खी, चौका नहीं तो चौके के बाहर कुछ भी दिख जाते आ जाते। तो वो कहते आप लोगों को क्यों आते रहते, हम लोगों को तो कुछ आते ही नहीं। कुछ आते नहीं का मतलब आप देखते कहाँ हो, और देखते भी हो तो नियम नहीं है। अब यदि नियम ले लो तो फिर देखो, फिर परीक्षा होती है। और धीरे 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 ये कर्म परेशान करते 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 वो परेशान करते करते वो थक जाते हैं। फिर बाद में वो कहते भैया इनसे अपनी छुटकारा पा लो, अब इनका तो कुछ नहीं। हाँ, कर्म झड़ जाते धीरे 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 धीरे। प्रारंभ में ज़्यादा परेशानियां होती हैं, ऐसे कहते हैं नए नए लोगों की परीक्षा ज़्यादा होती है, पर धीरे 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 वो कर्म भी शिथिल होने लगते हैं, झड़ने लगते, झड़ जाते हैं। फिर क्या है कि पुराने पिछले भाव के जो रहते हैं, बाधाएं डाली हों या किया हो तो वो उदय में आते रहते। अब इस भाव में वृत्ति बन गया, संयमी बन गया, तो किसी को बाधा डालने की बात नहीं, किसी को व्यवधान नहीं कर रहा। दूसरा कोई व्यवधान कर जाए तो कर जाए, अपन को किसी का बुरा नहीं करना, बिगाड़ नहीं करना, व्यवधान नहीं करना। तो फिर नए बंध नहीं होते हैं और पुराने जो बंधे थे वो निकल जाते हैं। एक जीवन में भी यदि किसी ने अपना ये कर लिया कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, सब सुखी रहें, भाई कोई हमें बाधा डाल जाए तो डाल जाए, हम किसी को बाधा नहीं करेंगे, तो इस जीवन में भले वो परेशान हो जाए पुरानी की वजह से, लेकिन नया उसका रास्ता ठीक रहेगा उसका, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल सरलता में है, उसका फर्क पड़ता है, नए कर्म का बंध नहीं होगा उसको। ऐसा तो परिसय, उपसर्ग, कठिनाइयाँ, प्रतिकूलताएं, उपसर्ग कई 4 प्रकार के होते हैं, बाधाएं आती हैं। ज्ञानी भी ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता, इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न, आच्छन्न यानी ढका हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न अज्ञानी आत्म स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, राग को ही आत्मा मानता है। आत्म स्वभाव को नहीं जानता। कर्म के उदय में जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे, उसी रूप अपने आप को मानता रहता है, वीतरागता का स्वभाव जानता नहीं है। ऐसा उसके साथ होता है। भावार्थ, जैसे अग्नि से तपाया हुआ भी सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है, वैसे ही कर्मोदय के द्वारा सताया हुआ ज्ञानी जीव भी अपने ज्ञानी पने का त्याग नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञानी तो अपने आप को जानता ही रहता है, किंतु अज्ञानी तो अज्ञान अंधकार से ढका हुआ होने के कारण अपने आप को नहीं जानता हुआ राग को ही अपना स्वरूप समझता है। तात्पर्य यह है कि अभेद रत्नत्रय में ढला हुआ वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला ज्ञानी कर्मोदय से होने वाले तीव्र परिचय एवं उपसर्गों में भी पांडव आदि मुनिराज के समान आत्मस्वरूप में ही स्थित बना रहता है। पांडव आदि जैसे अपने स्वभाव को नहीं छोड़े। पद्यानुवाद। भारी तपा कनक यद्यपि हो तथापि
भाई नहीं कनकता तजता कदापि। त्यों कर्म के उदय में तप साधु जाता, पैसाधुता न तजता सुख आशु पाता। ज्ञानी सहर्ष सुचि जीवन नित्य जीता, शुद्धोपयोग पय को भर पेट पीता। रागी सराग निज को लखता रहेगा, अज्ञान रूप तम में भटका फिरेगा। भारी तप कनक यद्यपि हो, तथापि बहुत तप गया। भाई नहीं कनकता तजता कदापि, कभी भी कनकता स्वर्ण पन्ने को नहीं छोड़ता। त्यों कर्म के उदय में तप साधु जाता, पैसाधुता न तजता सुख आशु, आशु यानी शीघ्र पाता। ज्ञानी सहर्ष सुचि जीवन नित्य जीता, ज्ञानी अपने ज्ञानीपने के जीवन को जिए। शुद्धोपयोग पय को, शुद्धोपयोग पय दूध को भरपेट पीता। रागी सराग निज को लगता रहेगा, रागी अपने सराग रूप को लगता है, अज्ञान रूप तम में भटका फिरेगा, अज्ञान रूप तम में भटकता फिरता है। कनक कनकता, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। हाँ, कनक धतूरा खाए तो बौराता है, और कनक यानी सोना धन संपत्ति आए तो बौरा जाता है। अब यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री के कुछ बोध वाक्य हैं। पेज खाली रहता है, नया विषय आगे बढ़ेगा, उसकी पूर्ति करने के लिए आचार्य श्री के विचारों को पाठक उसमें पढ़ ले और पेज पूरा भरा रहे, उपयोग हो उसका। हे प्रभु, द्रव्य दृष्टि से हम और आप समान हैं, पर पर्याय दृष्टि से हम और आप में बहुत अंतर है। द्रव्य दृष्टि से तो समान है, पर पर्याय दृष्टि से बहुत अंतर है। कैसा? हीरा हीरा ही है, पर एक खान में पड़ा है और एक शान पर चढ़ा है, बहुत अंतर है। जिन और जन में इतना ही अंतर है।